एक महीना ऐसा था मेरी ट्रेडिंग जर्नी का जब मैंने बहुत अच्छा पैसा बनाया एंड मुझे खुश होना चाहिए था बहुत ज़्यादा। बट मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड था। आप अगर नंबर्स देखते आप कहते यार इतने अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स आ रहे हैं, फिर परेशान क्यों? तो मैंने रियलाइज़ किया एक्चुअली आप एक ना कॉस्ट पे करते हो प्रॉफिट करने के लिए। अगर आप इमोशनली इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हो, अगर आपको उस टाइम पे कुछ और समझ ही नहीं आ रहा, आप कॉन्स्टेंटली अलर्ट मोड में रह रहे हो, तो वो प्रॉफिट शायद इतने काम का नहीं है। मैं प्रॉफिट तो कर रहा था बट सुबह उठ रहा हूँ तो सबसे पहले माइंड में मार्केट चल रही है। उठते सार डो फ्यूचर्स देखनी, रात को यूएस मार्केट कैसे क्लोज हुई वो देखनी, फिर अब गिफ्ट निफ्टी कहते हैं, पहले हम एच निफ्टी कहते थे, एच निफ्टी कहाँ पे चल रही है। उसके बाद फिर न्यूज़ CNBC में ऐसे न्यूज़ में आते थे सुबह, कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा वो बताते थे आपको स्टॉक से आज कौन से अच्छे चलेंगे, वो देखना बैठने पूरा। फिर उसके बाद जैसी मार्केट ओपन होती थी तब तक तो ना मतलब पेशेंस ही नहीं होता था बस अब ट्रेड कर दो, बस ट्रेड कर रहे हैं उस टाइम, फिर पूरे दिन ट्रेड चली जा रहा है। उसके बाद फिर मार्केट ख़त्म होने के बाद भी फिर वेट नहीं हो रही नेक्स्ट डे मार्केट खुले। इवनिंग में ही बैठ के लगातार घंटों घंटों चार्ट्स देखी जा रहे हैं एंड इतना ज़्यादा माइंड में मार्केट्स ही चलती रहती थी कि कुछ और चलता ही नहीं था। अगर किस दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया तो बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है सारा कुछ। अगर किस दिन लॉस हो गया तो इतना गुस्सा आ जाता था, इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी। अगर फैमिली मेम्बर्स नॉर्मल बुला भी रहे ना तो उनको मतलब फ्रस्ट्रेट होकर चीख के रिप्लाई करना है क्या हो गया, मुझे फोकस करने दो, मैं काम कर रहा हूँ। उनको भी समझ नहीं आता था क्या हो गया। अब ऐसे करते करते प्रॉफिट लॉस करते करते एंड ऑफ द मंथ मेरा अच्छा प्रॉफिट हो गया था। बट मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा, मैं क्या यार अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर ऐसे ही इसी पेस में मैं इतने ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो कि अगर मैं ट्रेड करता रहा तो क्या अगले 5 साल 10 साल तक मैं ऐसे ट्रेड कर पाऊँगा? बड़ा सिंपल सा आंसर आया कि यार नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल पाएगा। थोड़े से मैंने उसके बाद चेंजेस करे। अब इतने अच्छे प्रॉफिट वाले मंथ आने के बाद चेंजेस करने बहुत मुश्किल होते हैं। मुझे भी एक बार मुश्किल लग रहा था, मुझे लग रहा था ठीक है यार पैसा तो आ रहा है ना, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, पीस ऑफ माइंड ठीक है, बाद में देखी जाएगी पीस ऑफ माइंड की। बट वो समझ आना स्टार्ट हो गया था, इमोशनली एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था। एंड शायद अगर आप भी ऐसे ट्रेड करते हो, आप शायद इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होगे। अगर रिलेट कर पा रहे हो मुझे नीचे बताना कमेंट्स में, मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ। तो जब मैंने देखा कि यार ऐसे लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा, थोड़े से मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो मैंने एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो थी, इंटर ट्रेडिंग थी, वो मैंने बिल्कुल बंद कर दी। एंड मैंने एक फ़िक्स रूल बना लिया कि मैंने मार्केट्स को कब कब देखना है। अगर मैं डेली चार्ट्स फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे पूरा दिन बैठ के हर 5-5 मिनट बाद प्राइस क्यों देखने हैं? लोग कहते हैं कि वो डेली चार्ट फॉलो कर रहे हैं बट वो हर टाइम लगातार स्क्रीन के आगे ही बैठे रहते हैं, तो वो डेली चार्ट फॉलो नहीं कर रहे, फिर वो 5 मिनट का चार्ट ही फॉलो कर रहे हैं। चाहे उन्होंने डेली चार्ट खोल के रखा हुआ है पर उनका ध्यान हर 5 मिनट की मूवमेंट्स में है। एक बार ही मैंने सोचा कि डेली चार्ट ही फॉलो करना है, तो मैंने सुबह जो 15-20 मिनट का टाइम जो होता है जब मार्केट खुलती है उसको इग्नोर करने के बाद, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, बिल्कुल नॉइज़ होती है, पुराने लोग अपनी पोजीशंस काट रहे हैं, बड़े लोग अपनी न्यू पोजीशंस बना रहे हैं, उस टाइम को इग्नोर करने के बाद उसके बाद अराउंड 9:45 से लेके मैं 10:15 10:30 मैक्सिमम 11 तक मैं मार्केट देख सकता हूँ। उसके बाद मुझे मार्केट देखना अलाउड नहीं है। ये मैंने अपने लिए रूल बनाया। एंड देन मार्केट क्लोजिंग के पास आके मैं मार्केट देखूंगा कि अब मार्केट कैसे क्लोज हो रही है। बिकॉज अगर आप डेली चार्ट फॉलो कर रहे हो तो क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार क्लोजिंग के अराउंड देख ली मार्केट कैसे क्लोज हो रही है। बीच में जो टाइम था ना, वो टाइम मुझे अपने लिए मिला। उसी टाइम के अंदर ही मैं ये जो आप बुक्स देख रहे हो बुक्स लिख पाया, उसी टाइम के अंदर ही मैं ये वाली रिकॉर्डिंग्स कर पाता हूँ। इस टाइम 1:27 PM हो रहे हैं, तो ये टाइम मैं अपने लिए मुझे निकल पाया, जो कि पहले मुझे कभी अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पाता था। इसी वजह से मैं सबको कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा आप मार्केट्स के पीछे ना पड़ जाओ। ठीक है, सीखने वाले फेज़ में आपको सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, बट आपकी एक्चुअल जो ट्रेडिंग है ना वो एफर्टलेस होनी चाहिए। जब मैंने देखा कि यार मुझे इतना टाइम दे के भी रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, इनफैक्ट पीसफुली आ रहे हैं, एंड फिर जो स्कैनिंग होती है शाम को, स्कैनिंग की जगह मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग स्कैनिंग स्टार्ट कर दी है। एनी हाउ मैं सुबह जल्दी उठता ही हूँ,
तो मेरा ओवरऑल जो मार्केट के लिए टाइम था वो बहुत कम हो गया एंड रिजल्ट्स इनफैक्ट ख़राब नहीं हुए, रिजल्ट्स और अच्छे हो गए। तो अगर आपको ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रही है बट आप हमेशा ही मतलब टेंशन में रह रहे हो, हमेशा ही मार्केट के बारे में सोची जा रहे हो, किसी और चीज़ के बारे में फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, तो शायद आपको अपने सिस्टम थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे पॉइंटर्स नहीं दूंगा इस वीडियो के अंदर। आप बैठ के खुद एक जर्नल बनाओ, पेपर पेन लेके आओ, आप खुद देखो कि यार जिस वे से आप ट्रेड कर रहे हो क्या आप शांत फील करते हो, क्या आपका पीस ऑफ माइंड है। अगर नहीं है तो खुद लिखो कि मैं इसको क्या लाइफ टाइम के लिए कर पाऊँगा, या बस मैं यहाँ पे गैम्बलिंग माइंडसेट से आया हूँ, थोड़ा टाइम ट्रेड करूँगा, देखी जाएगी नहीं तो चल जाऊँगा। अगर आप ऐसे माइंडसेट से आए हो तो आप मेरी वीडियो से पहली बात देखोगे नहीं, और देखोगे भी तो यहाँ तक आप मेरी वीडियो के नहीं पहुँच पाते। आप मेरी वीडियो के यहाँ तक पहुँचे हो, दैट इटसेल्फ शोज़ दैट आप सीरियस हो। आप आराम से मेरी जैसी वीडियो जो होती है, जो बड़ी नॉर्मल होती है, बहुत ज़्यादा फैंसी एडिटिंग नहीं होती, बहुत ज़्यादा साउंड इफेक्ट्स नहीं होते, वैसी वीडियोस आप देख रहे हो, यानी कि आप एक्चुअल में सीरियस हो, आप इसको लाइफ टाइम के लिए करना चाहते हो। एंड अगर आप इसको लाइफ टाइम के लिए करना चाहते हो तो इसको आप जिस वे से कर रहे हो, जिस स्टाइल से आप ट्रेड कर रहे हो, क्या वो लाइफ टाइम पे एक्चुअली कर भी पाओगे या नहीं। तो ये क्वेश्चन आपने अपने आप को पूछना है और अपने आप को आंसर देना है। आपने पेपर पेन लेके आओ, ये चीज़ लिखो। काफ़ी बारी ना ग्रोथ का नेक्स्ट लेवल ये नहीं होता कि और पैसा बनाते रहो, काफ़ी बारी ग्रोथ का नेक्स्ट लेवल होता है कि कैसे शांति से अपनी लाइफ को मैनेज करते हुए पैसा बनाओ। अगर आपको इजीली पैसा बनाना है, आपको सीखना है कि कैसे ट्रेड करते हैं, कहाँ से स्टॉक्स फाइंड करते हैं, कहाँ पे उसको बाय करते हैं, कहाँ तक उसको होल्ड करते हैं, कहाँ उसको एग्जिट करते हैं, इस सब के लिए बहुत सिंपल मैंने वीडियो सीरीज़ बनाई हुई है। आपको पता है मैंने नीचे लिंक दिया होता है अपनी ऐप का, वहाँ से आप डाउनलोड करके वीडियो सीरीज़ देख सकते हो। यस वो पेड है बट आई एम श्योर ये आपकी लास्ट इन्वेस्टमेंट होगी ट्रेडिंग के लिए, टेक्निकल पार्ट के लिए। आपको इसके बाद कुछ और कम्प्लेक्स चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। साइकोलॉजी के लिए आपको हमेशा अपने आप पे वर्क करना पड़ता है, वो चलता रहेगा। इसके लिए मैं ऐसी वीडियोस आपको बना के यूट्यूब पे आपकी हेल्प करने की ट्राई करता रहता हूँ। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।